नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस और मैं आपके साथ हूं एक स्पेशल सेशन में जिसमें हम लोग बात करेंगे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बार बार आपके एग्जाम में आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो लिब्रा ऑफिस का ही एक पार्ट है, इम्प्रेस, जिससे रिलेटेड हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ और नोट्स क्या होते रहेंगे, समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस सेशन के दौरान एक चीज आपको करनी है, बस ध्यान पूर्वक सुनते जाना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लग रहे हो नोट कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो बस ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। स्लाइड शो के समय प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड जोड़ सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आप स्लाइड शो जब चल रहा होगा, मतलब प्रेजेंटेशन दी जा रही होगी, उस समय हम प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड नहीं जोड़ सकते हैं। यहां पर बोला है जोड़ सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंप्रेस में कितने अलाइनमेंट होते हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है बहुत ज्यादा। तो 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। इंप्रेस में 6 अलाइनमेंट होते हैं। 3 वर्टिकल होते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। 3 हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ओवरऑल 6 अलाइनमेंट इंप्रेस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। ए ऑप्शन लेफ्ट, बी ऑप्शन सेंटर, सी ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन जस्टिफाई। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। और ये नोट करके लिख भी लीजिएगा, कैल्सी और इंप्रेस दोनों में ही जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैल्सी और इंप्रेस दोनों में ही जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंप्रेस में मेनू की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 14। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा बी होगा 10, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंप्रेस में जो टोटल नंबर ऑफ मेन्यूज होते हैं, वहां पर मेन्यू होते हैं वो 10 होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ए ऑप्शन फॉर्मेट, बी ऑप्शन स्लाइड शो, सी ऑप्शन टूल्स, डी ऑप्शन स्लाइड। तो बिल्कुल इसका जो यार राइट आंसर होगा स्लाइड होगा, ठीक है। जो मास्टर स्लाइड का ऑप्शन है वो स्लाइड मेन्यू में मिलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन स्लाइड मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इंप्रेस में एनिमेशन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ए ऑप्शन स्लाइड, बी ऑप्शन स्लाइड शो, सी ऑप्शन फॉर्मेट, डी ऑप्शन इंसर्ट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर राइट आंसर सी फॉर्मेट होगा। और एक बात मैं और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इंप्रेस में जो एनिमेशन का ऑप्शन होता है वो 2 मेन्यू में होता है, व्यू में होता है और फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा, इंप्रेस में जो एनिमेशन का ऑप्शन है वो आपको व्यू मेन्यू के अंतर्गत भी मिल जाएगा और फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत भी मिल जाएगा। लेकिन यहां पर व्यू है नहीं, तो सिर्फ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर्मेट मेन्यू सही होगा। और ये दोनों दिए होंगे तो फिर बोथ ए एंड बी ऐसा वहां पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ए ऑप्शन F2, बी ऑप्शन F3, सी ऑप्शन F5, डी ऑप्शन F6। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा F2 होगा। और लगातार कुछ स्टूडेंट्स चैट में राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। इंप्रेस में जो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होता है, ठीक है, तो F2 प्रेस करेंगे तो तुरंत हमारी स्लाइड पर नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इम्प्रेस में टेम्पलेट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एन, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस एन, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होगा। ठीक है, इम्प्रेस में टेम्पलेट को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odp, बी ऑप्शन .odm, सी ऑप्शन .odt, डी ऑप्शन .ods। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो मैं बता ही रहा हूं, .odp होगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा लिब्रा ऑफिस के फाइल एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन आना तय है, तो सबके फाइल एक्सटेंशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जो राइटर का होता है .odt होता है और जो कैलसी का होता है .ods होता है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इम्प्रेस की टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odb, ठीक है, बी ऑप्शन .otp, सी ऑप्शन .otd, डी ऑप्शन .otm। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा .otp होगा। ठीक है, इम्प्रेस में टेम्पलेट का ऑप्शन .otp होता है, जबकि फाइल का एक्सटेंशन .odb होता है। ठीक है, तो जब टेम्पलेट आएगा तो बीच में टी आ जाएगा, किसी का भी हो, राइटर का हो, चाहे आपका कैलसी का हो, चाहे ड्रा का हो। ठीक है, तो बीच में टी आ जाएगा और फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर सेम रहेंगे, ये पॉइंट भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इम्प्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F3, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन F5, डी ऑप्शन F6। बहुत इजी है, इसका राइट आंसर सी होगा F5। ठीक है, इम्प्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट की F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इम्प्रेस में करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन F5, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5, सी ऑप्शन Alt प्लस F5, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, शिफ्ट प्लस F5 होगा। जब भी हमें करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाना होगा तो हम शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस एम, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ओ, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत बार पूछा गया लेकिन कई बार स्टूडेंट गलत कर देते, तो ध्यान रखिएगा जब भी न्यू स्लाइड लानी होगी, मान लो मेरी प्रेजेंटेशन में 2 स्लाइड थी, तीसरी लानी थी मुझे या चौथी स्लाइड लानी थी, तो कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करेंगे जब भी नई स्लाइड लानी होगी, और जितनी बार आप प्रेस करते जाएंगे उतनी बार नई स्लाइड्स ऐड होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन लागू होता है? ए ऑप्शन टेक्स्ट पर, बी ऑप्शन इमेज पर, सी ऑप्शन शेप पर, डी ऑप्शन स्लाइड पर। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड पर लागू होता है। ठीक है, ट्रांजिशन जो है वो स्लाइड पर लागू होता है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स पर लागू होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब आपका टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इमेजेस हो गए, शेप्स हो गए, तो इन सब पर एनिमेशन लगेगा। और होल स्लाइड पर कि स्लाइड किस प्रकार ओपन होकर आएगी वो ट्रांजिशन द्वारा तय करते हैं। ठीक है, और वो किस पे लगता है? स्लाइड पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्रेस में कौन सी फाइल प्रेजेंटेशन में नहीं जोड़ सकते हैं? ए ऑप्शन वीडियो फाइल, बी ऑप्शन ऑडियो फाइल, सी ऑप्शन इमेज फाइल, डी ऑप्शन वेब पेज। 5 सेकंड दे रहा हूं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा चैट में। गुड, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर होगा, काफी स्टूडेंट्स ने चैट में दे दिया राइट आंसर, तो डी होगा। ठीक है, इम्प्रेस में हम वेब पेज को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इम्प्रेस का मिनिमम जूम होता है? ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 40%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगातार पूछा गया है। 5% होता है। ठीक है, इम्प्रेस और ड्रा का मिनिमम जूम 5% होता है, और कैलसी और राइटर का जो मिनिमम जूम होता है वो 20% होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इम्प्रेस का अधिकतम जूम होता है? ए ऑप्शन 200%, बी ऑप्शन 300%, सी ऑप्शन 400%, डी ऑप्शन 3000%। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 3000% होता है। साथ ही साथ ड्रा का भी जो आपका क्या होता है जूम होता है, अधिकतम जूम, वो भी 3000 होता है। इम्प्रेस और ड्रा का सेम है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 5%, 5%, 3000, 3000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होगी? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5, बी ऑप्शन Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5, सी ऑप्शन
शिफ्ट प्लस F5, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की लगातार पूछी गई है। तो जब भी हमें लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाना होगा तो हम लोग Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाना होगा तो हम Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहां होता है? ए ऑप्शन पेज लेआउट, बी ऑप्शन व्यू, सी ऑप्शन फॉर्मेट, डी ऑप्शन इंसर्ट। बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा, ठीक है, फॉर्मेट में होता है। स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपका फॉर्मेट में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा व्यू इंप्रेस में नहीं होता है? ए ऑप्शन नॉर्मल, बी ऑप्शन आउटलाइन, सी ऑप्शन नोट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि नॉर्मल, आउटलाइन और नोट्स ये तीनों ही व्यू वहां पर होते हैं इंप्रेस में, ठीक है। नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स ये तीनों ही व्यू वहां पर क्या होते हैं? इंप्रेस में होते हैं। साथ ही साथ स्लाइड शॉर्टर व्यू भी होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू भी वहां पर होता है। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन लिखा है नन ऑफ द अबव, तो मतलब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंप्रेस में डुप्लीकेट शेप की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन शिफ्ट प्लस F3, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F3, सी ऑप्शन Alt प्लस F3, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक शेप हमने बनाया, सर्किल मान लीजिए बनाया है, या आयत बनाया है, या वर्ग बनाया है, स्क्वायर, ठीक है, या रेक्टेंगल, तो हमें उसका डुप्लीकेट चाहिए सेम टू सेम, तो हम शिफ्ट प्लस F3 यूज करेंगे। जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे एक बॉक्स ओपन होके आएगा, तो वहां पर आप बता सकते हैं कितनी कॉपीज चाहिए, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3, जितने नंबर लिख देंगे उतनी कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी उस शेप की। तो यहां पर शॉर्टकट की क्या होती है डुप्लीकेट की? शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंप्रेस में साइड बार की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5, सी ऑप्शन Alt प्लस F5, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस F5 होगा, ठीक है। तो 3 शॉर्टकट की F5 से रिलेटेड है। पहला, F5 जब हम प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो चालू हो जाएगा शुरू की स्लाइड से। यदि हमें करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है तो शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, तो जिस स्लाइड पे होंगे वहीं से स्लाइड शो चालू होगा। और यदि हमें साइड बार होता है, साइड बार यहां पे होता है, ठीक है, इस साइड, क्लियर है, तो साइड बार की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F5 होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F5 होती है। ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्लाइड पर हेडर फुटर नहीं लगा सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा। ध्यान रखिएगा, आप इंप्रेस में स्लाइड पर भी हेडर फुटर लगा सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंप्रेस में भी आप स्लाइड पर हेडर फुटर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंप्रेस में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस जी, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस जी, डी ऑप्शन Alt प्लस जी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होगा। ध्यान रखिएगा, यदि हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है, जैसे मान लो 2 हमने सर्किल बनाए, या हमने कोई एक बहुत अच्छा फिगर बनाया बहुत सारे शेप्स को लेके, तो हम उनको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने से फायदा ये होगा वो अलग अलग इधर उधर नहीं भागेंगे, ठीक है। तो यदि हमें ग्रुप करना है तो उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हैं, और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे, मतलब एक हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मॉडिफिकेशन करोगे, डिलीट करोगे, रिसाइज करोगे, वो सब पर लागू हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ए ऑप्शन .pdf, बी ऑप्शन .bmp, सी ऑप्शन .xml, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। आप इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन को किसी भी फाइल फॉर्मेट PDF, BMP, .xml किसी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रो ऑफिस में ड्रा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odt, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .odg, डी ऑप्शन .odm। तो इसका भी बहुत बार पूछा गया है। ड्रा का भी फाइल एक्सटेंशन याद रखिएगा, ठीक है, .odg होता है, और इसका यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट, जैसे पेंट काम करते हैं ना ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, वैसा ही ड्रा का भी यूज है। इसकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप्स की चीजें आर्ट वर्क
कर सकते हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट होगा, ड्रा का फाइल एक्सटेंशन .odg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रो ऑफिस में मैथ फार्मूला का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odt, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .odf, डी ऑप्शन .odm। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा .odf। मैथ फार्मूला का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .odf होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ए ऑप्शन एमएस ऑफिस, बी ऑप्शन टैली, सी ऑप्शन फोटोशॉप, डी ऑप्शन लिब्रा ऑफिस। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा यहां पर जो ऊपर तीनों दिए हुए हैं वो परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा लिब्रा ऑफिस है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रा ऑफिस में इंप्रेस की फाइल डिफॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 होता है। तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा, फॉल्स, ठीक है। अनटाइटल्ड 1 होता है। एक पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, चाहे आपका राइटर हो, इंप्रेस हो, ड्रा हो, ठीक है, कैल्सी हो, सभी में फाइल का जो नाम होता है बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड 1 होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिब्रा ऑफिस के सभी जितने भी पार्ट्स हैं सबका जो फाइल नेम बाय डिफॉल्ट होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा चुका है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बेस डेटा का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए ऑप्शन .odb, बी ऑप्शन .ods, सी ऑप्शन .odt, डी ऑप्शन .odm। इसके लिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और सभी लोग वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, और ये तभी संभव होगा जब ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो शेयर करिएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प डिजिटल एडवाइस की टीम द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है .odb होता है। बेस डेटा का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .odb होता है। क्लियर है? तो ये थे इस सेशन के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।